कैसे सिर्फ एक आदमी टोरंटो के एयरपोर्ट से 400 केजी गोल्ड और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर सिर्फ 5 मिनट पे गायब कर देता है, वो भी सिंगल अकेला पर्सन। दिस इज रियली शॉकिंग यार, वन ऑफ द बिगेस्ट रॉबरी केस ऑफ कैनेडा इन हिस्ट्री। लेट्स कम ऑन सीधा मुद्दे की बात, हाउ इट स्टार्टेड। आते 17 अप्रैल 2023 की वील्स कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल न्यू केस है, लास्ट ईयर की बात हो रही है। स्विट्जरलैंड के जेरिक में एक कंपनी बाय द नेम ऑफ स्विस बैंक राइफिजन वोल्केनबी, जिस कंपनी का बेसिकली काम होता है मेटल्स में डील करना, लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और भी काफी सारे प्रीमियम मेटल्स जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो या फिर वो एज ए ज्वेलरी में काउंट होती हो। मेटल्स में डील करने का मतलब ये कंपनी जिस भी मेटल में डील किया करती थी उस मेटल को एक नया फिनिशिंग टच देने का काम था इस कंपनी का, एक न्यू लुक देने का काम, एक नई चमक देने का काम। अब इसी तरीके से एक दिन इस कंपनी की डील फिक्स होती है टोरंटो में। ध्यान से सुनना, इस कंपनी की एक डील फिक्स होती है टोरंटो में, जिस डील को कंप्लीट करने के लिए इस कंपनी को टोरंटो के एक बैंक बाय द नेम ऑफ वैंकूवर बुलियन करेंसी एक्सचेंज में इस कंपनी को 400 केजी गोल्ड एंड 1.9 मिलियन डॉलर भिजवाना था, तभी ये डील पूरी हो सकती थी, अदरवाइज ये डील पूरी नहीं हो सकती थी। अब डील बहुत बड़ी थी, कंपनी भी हाथ से जाना देना नहीं चाहती थी, इसलिए 17 अप्रैल 2023 को स्विट्जरलैंड के जेरिक से एक फ्लाइट चलती है एयर इंडिया की दोपहर को, जिस फ्लाइट के अंदर 5 से 6 मेंबर स्टाफ होते हैं इस कंपनी के, और साथ ही साथ व्हाइट कलर का बॉक्स, जिसे हम लोग व्हाइट कलर का कंटेनर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर 400 केजी गोल्ड एंड 1.9 मिलियन डॉलर था। अब फ्लाइट दोपहर को जेरिक से चलने से पहले ऑलरेडी कंपनी एक सिक्योरिटी कंपनी से डील कर चुकी होती है टोरंटो में, जिस कंपनी का नाम होता है प्री सिक्योरिटी कंपनी, जिस कंपनी का काम था जैसे एयर इंडिया वाली फ्लाइट जेरिक से टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड करेगी, लैंड करने के बाद में जो व्हाइट कलर का बॉक्स आएगी, जो व्हाइट कलर का कंटेनर है, उस कंटेनर को काफी सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ टोरंटो एयरपोर्ट से बैंक तक छोड़ दिया जाए। आसान भाषा में कहूँ तो व्हाइट कलर के कंटेनर का बिना किसी छेड़छाड़ यानी चोरी चकारी से बचे हुए उस कंटेनर को सिक्योरिटी में बैंक तक पहुंचा दिए जाने का काम इस कंपनी को दिया था। सो अब कुछ घंटों का ट्रैवल कंप्लीट करने के बाद में एयर इंडिया वाली फ्लाइट जेरिक से शाम को 3:56 पे एट 3:56 पे टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड करती है। फ्लाइट लैंड करने के बाद में जितने भी कंपनी के स्टाफ मेंबर्स होते हैं 5 से 6 वो उतरते हैं और व्हाइट कलर के कंटेनर को टोरंटो एयरपोर्ट के कार्गो में रखा जाता है। कार्गो बेसिकली वही होता है जितना भी सामान फ्लाइट में है, चाहे वो कंटेनर हो, बॉक्सेस हो, XYZ जो भी सामान हो, उसे पहले कार्गो में रखा जाता है, फिर जो ओनर होता है वो स्लिप दिखा के अपना सामान ले जाता है। अब 4 बजे तक सब कुछ सही चल रहा होता है, जो कंटेनर होता है बिना किसी छेड़छाड़ के टोरंटो एयरपोर्ट तक आ जाता है। अब फिक्स 2.5 घंटे बाद में एट 6:35 6:35 पे टोरंटो एयरपोर्ट के कार्गो पे एक ट्रक ड्राइवर आता है जिसने बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहन रखी होती है जो कि बिग सिक्योरिटी कंपनी की होती है, और आता है और जो कार्गो का इंचार्ज होता है उसे स्लिप दिखाता है कंटेनर लेने के लिए, और जो कार्गो इंचार्ज होता है वो अपने कार्गो वर्कर्स को बोलता है कि स्लिप को वेरीफाई एंड चेक करके इन्हें अपना कंटेनर दे दो। कार्गो वर्कर उस स्लिप को ट्रक से वेरीफाई करते क्योंकि ट्रक पे भी एक बहुत बड़ा स्लिप कुछ चिपका होता है जो कि तुम्हें अभी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। वेरीफाई करके कार्गो वर्कर्स उन्हें कंटेनर दे देते हैं व्हाइट कलर का, जिसमें 400 केजी गोल्ड और 1.9 मिलियन डॉलर कैश होता है। अब क्योंकि कंटेनर बहुत भारी होता है इसलिए हाथों से उठा के या कोई इंसान उठा के ट्रक में रखे ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, मशीनों और क्रेन से उसे डायरेक्ट ही ट्रक में डाल देता था। अब ट्रक के अंदर 400 केजी और 1.9 मिलियन डॉलर कैश पैक और अकेला ड्राइवर वहां से चल जाता है। लेकिन ट्विस्ट की बात पता है तुम्हें क्या हो, जो स्लिप इंचार्ज को दिखाता है कार्गो इंचार्ज को, उस स्लिप को देख के ऐसा लगता है कि जो ट्रक ड्राइवर वो फूड एक्सपोर्टर है कनाडा में टोरंटो में, क्योंकि उस स्लिप में ऐसा लिखा होता है कि जो ड्राइवर है वो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, फूड स्टॉल्स पे और भी काफी जगह फूड एक्सपोर्ट करता है, फूड डिलीवर करता है। सो नॉर्मली उसे वो कंटेनर दे दिया जाता है। अब रात को 9:30 बजे एयरपोर्ट के कार्गो पे एक ट्रक ड्राइवर और आता है, वो भी स्लिप दिखा के कार्गो इंचार्ज को बोलता है मुझे अपना कंटेनर दे दो, और कार्गो इंचार्ज अपनी ड्यूटी हैबिट की तरह कार्गो वर्कर्स को जब भी कोई स्लिप आती तो यही बोलता है कि चेक इट वेरीफाई करके मेरे अपना कंटेनर दे दो। वैसे ही इस बार कार्गो इंचार्ज ने भी किया। सो कार्गो वर्कर्स वो स्लिप लेके जब कंटेनर ढूंढने लगते तो 1 से 2 घंटे तक कंटेनर ढूंढते रहते लेकिन मिलता नहीं है, और रात को 12 बजे तक ढूंढते रहते हुए ये पता चलता है कार्गो वर्कर्स को कि जो कंटेनर ये ट्रक ड्राइवर लेने आया वो कंटेनर तो ऑलरेडी शाम को 6:35 पे किसी ट्रक ड्राइवर को दे चुके हैं। और जब ये बात रात
को 9:30 बजे, जो 9:35 पे ट्रक ड्राइवर आता है, सॉरी 9:30 पे जो ट्रक ड्राइवर आता है, उसे जब ये बात पता चलती है कि जो कंटेनर वो लेता है वो कंटेनर तो ऑलरेडी शाम को दे दिया गया, तो वो ट्रक ड्राइवर थोड़ा एग्रेसिव मोड में आके कार्गो इंचार्ज को बोलता है कि मैं वो रियल ड्राइवर, आपने किसको दे दिया वो कंटेनर। तो फिर जो कार्गो इंचार्ज होता है वो ट्रक ड्राइवर भी बोलते हैं कि सर आपकी तरह ही कोई एक शख्स आया था शाम को जिसने बिल्कुल आपकी तरह ही ड्रेस पहन रखी थी और बिल्कुल आपकी तरह था, उसे हमने कंटेनर दे दिया। अब ये माहौल सीरियस हो जाता है। रात को 2:30 बजे, रात को 2:30 पे एयरपोर्ट की तरफ से पुलिस में कंप्लेन कर दी जाती है कि एयरपोर्ट से एक कंटेनर चोरी हुआ है, और तब पुलिस वालों को पता चलता है कि एक ऐसा कंटेनर चोरी हुआ है जिसके अंदर 400 kg गोल्ड और 1.9 मिलियन डॉलर। फुटेज देखने के बाद में वही ट्रक देखने में मिलता है जो एयरपोर्ट के कार्गो से कंटेनर लेके निकला था। वही ट्रक काफी रास्तों से घूम के एक हाईवे की ओर जा रहा है, तो पुलिस उस रास्ते पे बहुत चेकिंग करती है, खूब पुलिस दौड़ाई जाती है, हर ठीक जगह चेक की जाती है, लेकिन पुलिस का ज्यादा फोकस उस हाईवे पे रहता है क्योंकि हाईवे पे बहुत ज्यादा फूड पॉइंट्स होते हैं, लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट, फूड ऑफिसेज, फूड फैक्ट्री। अब ज्यादा फूड स्पॉट्स पे पुलिस का फोकस इसलिए रहता है क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर है उसकी स्लिप एज ए फूड एक्सपोर्टर थी, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि उसने कंटेनर किसी होटल में या फिर फूड फैक्ट्री में उतरवा लिया हुआ। लेकिन पुलिस को 225 स्पॉट्स चेक करने के बाद में पता चलता है कि कंटेनर और ट्रक कहीं पे नहीं मिला, और ट्रक चलता चलता कनाडा की एक ऐसे गांव में पहुंच जाता है जहां से 3 अलग अलग रास्ते निकल रहे होते हैं, 3 मोड़ होते हैं, और वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी रोड कैमरा या फिर कुछ ऐसा नहीं होता जिससे कि ट्रक और ट्रैक हो पाए। तो अब ट्रैक होना बंद हो जाता है। 400 kg गोल्ड और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर उस ड्राइवर के थ्रू चला जाता है, वो ड्राइवर भाग जाता है, पुलिस ट्रैक नहीं कर पाती। इस साइड ये चल रहा था और दूसरी साइड स्विट्जरलैंड के जरीफ की वो कंपनी टोरंटो एयरपोर्ट पे ये बोल के लीगल केस फाइल कर देते कि तुम्हारी सिक्योरिटी ने लापरवाही की, इस वजह से हमें न जाने कितने अरबों खरबों करोड़ों का नुकसान हुआ है, और इसका हर्जाना टोरंटो एयरपोर्ट को भरना पड़ता है। कि तभी पुलिस एयरपोर्ट की भी सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है उस ड्राइवर को परखने के लिए, उस ड्राइवर के बारे में कुछ और चीजें भी देखने के लिए। लेकिन ड्राइवर इतना माइंडेड था कि उसने अपना पूरा फेस कवर कुछ इस तरीके से कर रखा था कि कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन पुलिस फिर भी थोड़ा बहुत करके देख लेती है उसका फेस, और उसके बाद में उसके फेस का एक स्केच रेडी होता है। पुलिस कई दिनों तक उस आदमी को ढूंढते लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिल पाता। अब इसके बाद में पुलिस स्पेशल इस केस के लिए एक टीम बनाती है, 17 लोगों की टीम, जिस टीम का नाम रखा जाता है 24 कैरेट प्रोजेक्ट, क्योंकि जो 400 kg गोल्ड था पूरा 24 कैरेट गोल्ड था। लेकिन एक ट्विस्ट की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, जो 24 कैरेट 400 kg गोल्ड था वो जो 1.9 बिलियन कैनेडियन डॉलर था, गोल्ड और वो जो डॉलर कैश था उन दोनों के सीरियल नंबर रिकॉर्ड में थे। अभी जो 17 पुलिस मेंबर्स की टीम है पूरे टोरंटो में और भी न जाने आसपास की कितनी सिटी में, हर आसपास की सिटी में सारे ज्वेलरी शोरूम्स और सारे ज्वेलरी शॉप्स में ये बोल दिया जाता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई भी गोल्ड सेल करने आए, कोई भी गोल्ड सेलर, तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा डील करने से पहले। और जो उसके पास में 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर था वो भी अगर मार्केट में कैश के फॉर्म में आएगा तो भी पुलिस के लिए काफी इजी हो जाएगा। लेकिन दिस इज शॉक, ना ही तो कोई गोल्ड सेल करने के लिए गोल्ड सेलर आता है, ना टोरंटो में, ना कोई आसपास की सिटी में, और ना ही तो वो 1.9 बिलियन डॉलर कैश मार्केट में यूज होता है। लेकिन एक चीज पुलिस पकड़ लेती है वो ये कि इतनी बड़ी चोरी बिना एयरपोर्ट के स्टाफ की मिली भगती के बिना नहीं हो सकती, इसलिए अब पुलिस एयरपोर्ट के स्टाफ के पीछे जमकर लग जाती है और उनसे जम के पूछताछ की जाती है। लेकिन उसमें से भी सबसे पहले उन 2 कार्गो वर्कर से पूछताछ की जाती है, वो भी अच्छे से, जो 2 कार्गो वर्कर उस वक्त उस कंटेनर को ट्रक में रखवाने की हेल्प कर रहे थे, जैसे कि तुम लोग अभी इस क्लिप में भी देख सकते हो। जिन 2 कार्गो वर्कर में से एक कार्गो वर्कर रिजाइन दे देता है और दूसरे को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी के बीच में पुलिस एक लेडीज स्टाफ से भी पूछताछ करती है, जो लेडीज स्टाफ इंडिया के पंजाब से बिलोंग करती है, बाय द नेम ऑफ सिमरनप्रीत पन्नी सर। जिनसे जब पूछताछ की जाती है तो उनके पास कोई सबूत तो होता नहीं है, इसलिए कनाडा से दुबई चली जाती है। और कनाडा पुलिस का मानना यह है कि सिमरनप्रीत पन्नी सर अभी के टाइम पे करंटली कनाडा से दुबई जाने के बाद में इंडिया में, क्योंकि कनाडा पुलिस को सिमरनप्रीत पन्नी सर से रिलेटेड कुछ ऐसे सबूत देखने को मिले। ये सब होते होते एक दिन पुलिस के माइंड में सडनली मनी हिस्ट वाली वेब सीरीज क्लिक करती है, जिस वेब सीरीज के अंदर तुम्हें पता होगा कि गोल्ड को मेल्ट
बैंड कर दिया जाता है। वही सिंध पुलिस इधर भी सोचती है कि कहीं वो आदमी उस गोल्ड को पिघला ना दे, बेल्ट ना कर दे। अगर पिघला दिया तो फिर वो गोल्ड ट्रैक नहीं हो पाएगा और पुलिस के लिए सिचुएशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। अब ये टाइम चलते चलते अप्रैल के 4 महीने बाद सितंबर में एक सिटी बाइडेनवो पेंसिल्वेनिया में एक आदमी ट्रैफिक रूल ब्रेक करता है। और जब वो आदमी ट्रैफिक रूल ब्रेक करता है तो उसकी गाड़ी साइड में लगवा के पेंसिल्वेनिया की जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी गाड़ी चेक करती है। जब गाड़ी चेक करती है तो उसके अंदर टोटल 65 वेपन्स मिलते हैं, गन्स वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन जिन 65 वेपन्स में से 2 तो ऐसी होती है जिनको अगर अपडेट कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट मशीन गन रेडी हो जाती है। तो एक गाड़ी में 65 वेपन्स का मिलना इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। इसलिए ये न्यूज़ अब हर जगह सर्कुलेट करने लगी थी, चाहे वो आसपास के सिटीज़ हो, चाहे आसपास की कंट्री हो। इवन कि इंडिया में भी ये न्यूज़ सर्कुलेट की थी। अब जैसे इस न्यूज़ को कनाडा की टीवी न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जाता है तो कनाडा की पुलिस जो भी 24 कैरेट प्रोजेक्ट ग्रुप में 17 पुलिस मेंबर्स थे वो भी इस न्यूज़ को देख लेते हैं। अब कनाडा के टीवी न्यूज़ चैनल्स पे इस ट्रक ड्राइवर का फेस भी रिवील हो चुका था जिस ट्रक में 65 वेपन्स मिले थे। इसलिए कनाडा पुलिस उस स्केच से इस ट्रक ड्राइवर का फेस मैच करती है, जिस स्केच को कनाडा पुलिस ने एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज को देख के बनाया था। अब फेस मैच कर जाता है और कनाडा पुलिस सब कुछ पेंसिल्वेनिया पुलिस को बताती कि किस केस के रिगार्डिंग इस आदमी की तलाश चल रही है। अब यूएस भी इस केस में कनाडा को पूरा सपोर्ट कर रहा था, इसलिए पेंसिल्वेनिया पुलिस इस आदमी को कनाडा पुलिस के हवाले कर दी। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद में कनाडा पुलिस को इस आदमी के थ्रू 6 सोने की चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और जब $1.9 बिलियन कैश और 400 केजी गोल्ड के बारे में पूछा जाता है तो आगे से आगे नाम लगाता रहता है। मीन्स कि मैंने उसको दे दिया था, वो कहता है मैंने उसको दे दिया था। अब इन सब तक पहुंचने के लिए कनाडा पुलिस टोटल 6 लोगों को अरेस्ट करती है, जिसमें से 2 इंडियन होते हैं पंजाब के। एक का नाम परमपाल सिद्धू जिसकी एज 54 ईयर्स है एंड सेकंड वन इज अमित जलोटा। अभी जो 6 मेंबर्स को पुलिस अरेस्ट करती है उनमें से एक वही का यानी कि कनाडा का ज्वेलरी शॉप ओनर होता है और ये सब मिलके वही कर चुके होते हैं जिसका पुलिस को डर होता है। ये सब मिलके गोल्ड को मेंट कर चुके होते हैं, सोने को पिघला चुके होते हैं। अब सोने के सीरियल नंबर इरेज हो चुकी थे, मीन्स अब गोल्ड को ट्रैक करना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा था। इतना सब कुछ करने के बाद कनाडा पुलिस की तरफ से ये केस एक तरीके से एंड कर दिया गया। लेकिन जब तक वो 400 केजी गोल्ड और $1.9 बिलियन कैश नहीं मिल जाता तब तक ये केस एक तरीके से अधूरा है। तो माना इस केस पे क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं तुम्हारा दोस्त ऐश्वरी इस तरीके की और भी काफी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूं।